अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इरिगेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान के बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया चैप्टर और ये ट्रांसपोर्टेशन। आज स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ज़राए नक्लो हमल, उर्दू में इसको हम कहते हैं ज़राए नक्लो हमल, यानी एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए जो हम ज़राए इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम ज़राए नक्लो हमल कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन पाकिस्तान इज एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव मीन्स फैला हुआ, वसी, and varied but still in its developing stage and serving a population of over 187 million peoples. Although अगरचे कि पाकिस्तान का निज़ाम ज़राए आमदोरफ्त एक बहुत वसी पैमाने पर मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी पाकिस्तान के ज़राए नकलो हमल में बहुत ज़्यादा गुंजाइश मौजूद है वसी होने की, फैलने की, काम करने की। यहाँ पर हमने पॉपुलेशन मेजर की है 187 मिलियन पीपल्स, जो बनते हैं 18 करोड़ 70 लाख। लेकिन मौजूदा दौर में ये पॉपुलेशन जो है ये पहुंच जाती है 22 करोड़ के ऊपर, जो कि 187 की जगह 220 मिलियन पीपल्स बन जाते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू एयरपोर्ट्स, रोड्स एंड रेलवे लाइंस has led to an employment boost in the country. जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लोगों की ज़रूरियात भी बढ़ती जा रही हैं ज़राए नक़्लो हमल के हवाले से। इसीलिए मुल्क में नए एयरपोर्ट्स की ज़रूरत है, नए रोड्स की ज़रूरत है, नए सी पोर्ट्स की ज़रूरत है। और जब नए एयरपोर्ट्स बनेंगे, नए सी पोर्ट्स बनेंगे, न्यू बस सर्विस, सर्कुलर रेलवे, नेविगेशन सिस्टम और उसके अलावा दीगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम वजूद में आएगा, खुद ब खुद रोजगार में इजाफा होता चला जाएगा। मच ऑफ पाकिस्तान रोड नेटवर्क नेशनल हाईवेज, पाकिस्तान के ज्यादातर नेशनल हाईवेज और नेटवर्क जो है वो ब्रिटिश दौर के हैं। 1947 की इनकी बुनियाद रखी गई थी। इन रिसेंट ईयर्स न्यू नेशनल हाईवेज हैव बीन बिल्ट, और लास्ट 30 ईयर्स के अंदर जो है काफी काम हुआ। और ज़राए नक़्लो अमल और आमदोरफ्त के अंदर यानी कि रोड ट्रांसपोर्ट आप देखेंगे मोटरवेज का एक जाल पाकिस्तान में फैला जा रहा है। ओवरपास, अंडरपास, काफी तेजी से काम शुरू हुआ। विद द एडिशन ऑफ मोटरवेज व्हिच हैज एक्सेलरेटेड ट्रेड एंड लॉजिस्टिक विद इन द कंट्री। लॉजिस्टिक अंदरूने मुल्क, दो किस्म की ट्रेड के ऊपर काम किया जा रहा होता है। हम जानते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड जो दो ममालिक के दरमियान में होती है, और एक तो लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक का मतलब होता है अंदरूने मुल्क ज़राए नक़्लो हमल। कराची से हैदराबाद, कराची से लाहौर, कराची से कश्मीर। तो जब हम विद इन द पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम बात करते हैं लॉजिस्टिक की। ओके, फिर ये कह रहे हैं एयरपोर्ट्स एंड सी पोर्ट्स हैव बीन बिल्ट विद इन द लास्ट 30 इयर्स विद द एडिशन ऑफ फॉरेन एंड डोमेस्टिक फंडिंग। और लास्ट 30 इयर्स के अंदर पाकिस्तान ने जो अपने एयरपोर्ट्स में इजाफा किया है, रोड्स नेटवर्क के अंदर ओवरपास, अंडरपास जो बनाए गए हैं, इसमें काफी इंटरनेशनल फंडिंग भी मौजूद है। इंटरनेशनल फंडिंग हमारे पास बैंकिंग का एक अगला पूरा टॉपिक है कि जनाब चीजें हमने अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमें रोड नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, तमाम चीजें चाहिए। जैसे कि सी पैक आपके पास खुद कमर्शियल ज्योग्राफिया में एक पूरा चैप्टर मौजूद है, हम डिस्कस करेंगे वो तफसील के साथ। मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा भी और आपको समझने में आसानी होगी। तो सी पैक क्या है? सी पैक एक इंटरनेशनल हम सी पोर्ट बना रहे हैं, और उस सी पोर्ट का जो कनेक्शन है वो गवादर से लेकर कराकरम, शारा कराकरम, वहां से जिंगजियांग चाइना के शहर तक है। तो एक जो सी पोर्ट बन रही है उसके अंदर कई ममालिक इन्वॉल्व है। पाकिस्तान को कितना उससे बेनिफिट होगा, उसकी बदौलत कितने रोड बन रहे हैं, कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, ये तमाम चीजें हम पूरा सी पैक का आपके पास जो चैप्टर मौजूद है वो हम डिस्कस करेंगे। ये भी पाकिस्तान सेक्शन के अंदर है। अच्छा स्टूडेंट देखिए, 3 तस्वीरें मैंने यहाँ पर आपके सामने लगाई हैं।
एक में हमने एक बस लगाई है बड़ी, न्याजी एक्सप्रेस डायवो बस, जो कि लॉन्ग रूट के ऊपर चलती है। एक हम देख रहे हैं बहुत बड़े शिप्स मौजूद हैं और उसमें काफी ज्यादा कंटेनर्स हैं जो सामान लेकर आते हैं, और दुनिया में मौजूदा दौर तक सबसे ज्यादा चीपेस्ट जो वे है, चीपेस्ट वे, सस्ता तरीन तरीका एक मुल्क से दूसरे मुल्क सामान ले जाने के लिए वो थ्रू सी है, समंदर के जरिए तिजारत हो रही है, इसलिए बड़े बड़े शिप्स आपके सामने मौजूद हैं। और तीसरा हमारे पास देखें, हमने रेलवे, और रेलवे कितनी कसीर तादाद में लोग बैठे हुए हैं, तो यकीनन ये मंजर पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, तो ये पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेन लग रही है, जिस तरह से इसके ऊपर लोग भरे हुए हैं। तो बहरहाल ये भी एक बहुत अहम जरिया है लोगों के एक जगह से दूसरी जगह जराए नकलो हमल के लिए, और किसी भी मुल्क की तरक्की का बहुत बड़ा राज इन जराए नकलो हमल के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जराए नकलो हमल के तरीके, तो जराए मोड्स कितने तरीकों से, कौन कौन से हैं? आप ये देखें, इनलैंड, वाटर, एयर। इनलैंड बजरिया जमीन, बजरिया जमीन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया हमने, रोड्स एंड रेल। ठीक है, रोड्स एंड रेल। ऑल्दो रेलवे जो है वो जमीन पर है, इसलिए हमने कहा जमीन का पार्ट तो है, लेकिन रोड से डिफरेंट इसकी कैटेगरी है। फिर वाटर, देन एयर, बाय एयर, और इसमें हमने डीएचएल के, फेडेक्स के जो जहाज दिखाए हैं, तो ये कार्गो के जहाज हैं। इसके साथ साथ आप जानते हैं पैसेंजर जहाज भी बहुत सारे ट्रेवल कर रहे हैं, आसानी कर रहे हैं। ऊपर हमने चिंची, जो कि पाकिस्तानियों की अपनी इजाद है, मोटरसाइकिल को काट कर उन्होंने रक्शे को काट कर चिंची बना दी बेहतरीन, और हजारों चिंचीज यहाँ मौजूद है। इसके साथ जो एक ये गधा गाड़ी है, ये कहलाती है तमाम तमाम ऐसी गाड़ियां जो किसी जानवर के जरिए खींची जाती हैं, ये कहलाती है क्राफ्ट, CRAFT, क्राफ्ट। क्राफ्ट के अंदर गधा गाड़ी, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऐसी तमाम गाड़ियां जो किसी भी जानवर के जरिए खींची जाती हों, ये क्राफ्ट कहलाती हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान में इनका भी बहुत अहम किरदार है, चाहे वो छोटे पैमाने पर हो, लेकिन ये छोटे पैमाने पर काम ज्यादा करते हैं। और साथ में हमने ये देखा बहुत बड़े बड़े द्योहिकल समंदरी जो जहाज मौजूद है, और उस पे सैकड़ों के हिसाब से कंटेनर्स हैं, और कंटेनर्स के अंदर माल भरा हुआ है, और ये एक मुल्क से दूसरे मुल्क सामान ले जाने का सस्ता तरीन तरीका है मौजूदा दौर में। ठीक है, तो तीन तरीके हो गए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जराए नकलो हमल के तीन तरीके। आप इनलैंड को कहते हैं बर्री रास्ता, वाटर को कहते हैं बहरी रास्ता, और बाय एयर हवाई हवाई रास्ता। ठीक है, नाउ द रोल ऑफ रोड्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की तरक्की में सड़कों का किरदार। पहले हमने बात करी मोड्स कितने हैं, कितने तरीकों से आप ट्रेवल कर सकते हैं। फिर हम ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान की तरक्की में सड़कों का किरदार, और यहाँ पर हमने जो है वो कुछ तस्वीर लगाई हैं। इसमें एक रक्षा जो है वो हेलीकॉप्टर रक्षा है, जोड़ सकता है सुकून से, मतलब ये अट्रैक्शन के लिए है कि लोगों को जो है वो अट्रैक्ट करे कस्टमर को अपने पास। ये थाईलैंड का एक मंजर है। पिंक रक्षा, ये इंडिया के अंदर पिंक रक्षा, जो कि पिंक जो कलर है वो लेडीज को जाहिर करता है, तो खवातीन भी रक्षा चला सकती हैं, और पिंक रक्षा यही जाहिर कर रहा है कि इसमें खवातीन ही ड्राइवर हैं और खवातीन ही पैसेंजर हैं इसके अंदर, तो जिससे मुल्क में रोजगार के जराए बढ़ रहे हैं, और खवातीन के हवाले से जो हकूक है उनमें भी इजाफा और बेहतरी आती जा रही है कि वो खवातीन के लिए मुआशरे में रोजगार के जो मौके हैं वो बढ़ रहे हैं।
ठीक है, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत सारे ममालिक के अंदर खवातीन जो है वो काम कर रही हैं, और ये पिंक कलर जो खवातीन को जाहिर करता है, तो ये स्पेशल खवातीन की सवारी हो गई। साथ में हमने मेट्रो बस का मंजर दिखाया एक। अब आते हैं द रोल ऑफ रोड्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में सड़कों का किरदार। ठीक है, ओके। नंबर 1, roads are vital link to transport, develop people and goods efficiently to desired destination in the most convenient way. पहला पॉइंट हमारे पास क्या कह रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रोड क्या कर रहे हैं, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का सबसे सस्ता, सबसे आसान जरिया है। पहला पॉइंट, सबसे सस्ता, सबसे आसान जरिया है। क्यों? क्योंकि एक रोड जो है वो 24 घंटे अपनी सर्विस देने के लिए मौजूद है। आप 24 घंटे में कभी भी रोड पर आए तो रोड ने बेचारे ने कहीं नहीं जाना, वो अपनी जगह मौजूद है। रोड सर्व मेजर पॉपुलेशन सेंटर्स। रोड सबसे ज्यादा गुंजान आबादी के लिए खिदमत अंजाम देते हैं। फिर इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉसिंग्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स एंड मेजर डेस्टिनेशन। एयरपोर्ट तक पहुंचाने के लिए आपको अच्छे रोड जरूरत पड़ती है। आपने बहुत अच्छे एयरपोर्ट तो बना दिए, लेकिन अगर एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए आपके पास बेहतरीन रोड्स मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपका एयरपोर्ट भी कामयाब नहीं हो सकता। ठीक है, रोड सर्व मेजर पॉपुलेशन सेंटर्स, इंटरनेशनल बॉर्डर्स, तमाम ममालिक के दरमियान एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक जाने के लिए रोड बेहतरीन सबसे सस्ता किरदार अदा कर रहे होते हैं। क्रॉसिंग, पोर्ट्स, सी पोर्ट तक पहुंचाने के लिए भी रोड ही अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रेड इस वक्त कराची सी पोर्ट से होती है। ठीक है जी, तो कराची सी पोर्ट तक भी तो माल पहुंचाना है, और वो माल पहुंचाने के लिए आपको बेहतरीन रोड्स दरकार हैं। जब बेहतरीन रोड्स मौजूद होंगे तभी तो आप माल सी पोर्ट तक या एयरपोर्ट तक पहुंचा सकते हैं, या अपनी कंपनीज तक पहुंचा सकते हैं, या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट शुदा माल अपनी फैक्ट्री तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, पॉइंट थर्ड, रोड सर्व एज रीजनल मार्केट्स promoting an internal and external trade by linking Karachi port to large inland markets. यानी किसी भी मुल्क के अंदर सड़कें या रोड जो है वो तिजारत के लिए सबसे अहम किरदार अदा करती हैं। सपोज कराची क्योंकि सी पोर्ट है, और कराची सी पोर्ट पर आने वाले तमाम इंपोर्टेड अशिया, चीजें, माल जो है वो मार्केट तक, चाहे वो रॉ मटेरियल हो चाहे वो फिनिश गुड्स हो, फैसलाबाद तक अगर आपने मशीनरी पहुंचानी है या केमिकल्स पहुंचाने हैं, तो फैसलाबाद में तो सी पोर्ट मौजूद नहीं है, लेकिन कराची सी पोर्ट पर माल अनलोड होने के बाद कराची से फैसलाबाद, कराची से लाहौर, कराची से इस्लामाबाद, कराची से हैदराबाद, कराची से सक्कर, मुख्तलिफ शहरों में जो है जो माल पहुंचेगा वो थ्रू रोड, आप ये कह सकते हैं बाय रोड पहुंचेगा। ठीक है ना, सड़कों के जरिए ही पहुंचता है। रोड्स प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ। किसी भी मुल्क में सनती तरक्की के लिए सबसे बड़ा किरदार वहां पर मौजूद सड़कें अदा करती हैं। रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर गुड्स टू द मार्केट्स, दे अलाउ द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल स्टेट ऑन इट्स रूट्स। और ये सड़कें ही किसी मुल्क की तरक्की के लिए सनतों की तरक्की का बाइस बनती है, और जब सनतें तरक्की करती है तो मुल्क तरक्की करता है। मलेशिया या चाइना, ये दो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, और अभी भी तरक्की की अच्छी खासी स्टेज जो है वो तय कर रहे हैं। और इन मराहिल को तय करने के लिए चाइना और मलेशियन गवर्नमेंट ने जो सबसे पहले काम किया वो पूरे मुल्क में बेहतरीन सड़कों का जाल बिछाना था। जब एक एक मुल्क के कोने तक
बेहतरीन सड़कें बन जाती हैं, सड़कें पहुँच जाती हैं, तो वहाँ की चीज़ें ज़ाया नहीं होती हैं। मिसाल के तौर पर ये पॉइंट जो हमने बात करी रॉ मटेरियल, तो हम जानते हैं इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल पाकिस्तान, पाकिस्तान की इंडस्ट्री का 70% कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर डिपेंड करता है। फिर हमारी शुगर मिल्स का यकीनन शुगर पे डिपेंड करता है। और ऐसी बहुत सारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जो डायरेक्ट कंज्यूम भी की जाती हैं। पाकिस्तान की बहुत सारी फसलें सिर्फ गाँव तक बेहतरीन सड़कें ना होने की वजह से खराब हो जाती हैं, क्योंकि सड़कें सही मौजूद नहीं है, वहाँ पर पक्की सड़कें नहीं है और पक्की सड़कें ना होने की वजह से फसलों को सही वक्त पर मंडी तक या इंडस्ट्री तक नहीं पहुंचाया जा सकता, जिसकी वजह से फसलों की जो क्वालिटी है वो मुतासिर हो जाती है, वो खराब हो जाती है। बहुत सारी बड़े पैमाने पर फसलें हमारे पास जो है वो खराब हो जाती हैं और किसान को अपनी मेहनत की उजरत नहीं मिलती, जिसकी वजह से किसान जो है वो ज़राअत से बददिल हो जाता है। दूसरी जानिब गुड्स महँगी होके बिक रही होती हैं, क्योंकि गुड्स तो खराब हो गई। अब उन खराब गुड्स की जो कीमत है, वो भी सही गुड्स से ही हासिल की जा रही होती है। यही वजह है कि हमारे पास सप्लाई जो है वो कम हो जाती है और डिमांड बढ़ जाती है, अल्टीमेटली प्राइसेज़ बढ़ जाते हैं। इसका बेहतरीन हल, सबसे बेहतरीन हल ये है कि हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि कोई भी मुल्क जो तरक्की करना चाहता है, वो अपने मुल्क में रोड ट्रांसपोर्ट को अव्वलीन तरजीह दे, ताकि गाँव देहात से लेकर बड़े शहरों तक रॉ मटेरियल का लाना और बड़े शहरों से लेकर मुख्तलिफ जगहों तक उस फिनिश गुड्स को पहुंचाना जितना फास्ट होगा, जितना आसान होगा, उतना ही ज्यादा मुल्क तरक्की करेगा। अशियाए खुर्दोनोश यानी खाने पीने की अशिया सस्ती हो जाएंगी और वो माल जो 7 दिन बाद आप तक पहुंच रहा है, वो सिर्फ 2 दिन में पहुंच जाएगा। ये हमने एक और स्लाइड देखें, ये भी खवातीन हमने दिखा है, ये खातून जो रिक्शा चला रही हैं और पीछे खवातीन बैठी हुई हैं। तो रोज़ी के ज़राए बेहतरीन टूल प्लाज़ा कि जब आप एक शहर से दूसरे शहर में एंटर होते हैं, तो वहाँ पर आपकी एंट्री होती है और आप एक टैक्स देते हैं, जिसको हम उर्दू में कहते हैं चुंगी, ठीक है? एक आप नॉमिनल टैक्स होता है ₹10-20 कभी ₹50 डिफरेंट है। तो इसको आप कहते हैं चुंगी और ये आपका रिकॉर्ड भी होता है कि एक शहर से दूसरे शहर में कितने लोग एंटर हो रहे हैं। और तीसरी तस्वीर के अंदर आप देख रहे हैं लाहौर के अंदर जो तुर्की के ताउन से बनाई गई मेट्रो, ताउन से कह सकते हैं या उसके इन्वेस्टमेंट के साथ कह सकते हैं, कोलैबोरेशन या पार्टनरशिप के साथ कह सकते हैं। और थर्ड वन लास्ट वन जो हमारे पास है, ये कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची का जो एयरपोर्ट है, इसका एक मंज़र यहाँ पर लगाया है कि किस तरह जहाज़ यहाँ पर हैंगर होते हैं, लगते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं किसी भी मुल्क के अंदर या पाकिस्तान में रोड ट्रांसपोर्ट की अहमियत। Number 5, roads provide fast, safe, and economical means of transport to people without difficulty and travel easily. अच्छा, सड़कों की बड़ी अहमियत ये है कि इसके ऊपर साइकिल, मोटरसाइकिल, रक्षा, चिंची, इवन घोड़ा गाड़ी, गधा गाड़ी या ऊँट गाड़ी भी चले तो वो बेहतर चल लेती है। अब आप साइकिल और बाइक से लेकर प्राडो तक की जो गाड़ियाँ हैं, वो अगर रोड अच्छा बना हुआ है, तो उनको चलना आसान होता है और खुद ब खुद फासले जो है वो सिमट जाते हैं। आप ये देखें कराची के अंदर जब ज़्यादा ब्रिज और ये चीज़ें बन चुकी हैं, तो वो ट्रैवल, वो रास्ता जो 1.5 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर ₹600 का पेट्रोल या सीएनजी लगाकर तय होता था, आज वो रास्ता विदिन 20 मिनट्स हार्डली ₹200 के अंदर तय हो जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारा फ्यूल भी बचता है, आने-जाने वाले को भी आसानी। गरीब से गरीब अब साइकिल वाला भी अपनी साइकिल रोड के ऊपर तेज़ दौड़ा सकता है और अमीर से अमीर भी उस सड़क को जब चाहे इस्तेमाल कर सकता है। तो रोड जो है वो बिला तफ़रीक़े गैर सबके लिए सेफ, आसान तरीन, बेहतरीन 24 घंटे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। रोड enhance social welfare of the peoples by providing them basic amenities of life in the most convenient way. ये
सड़कें ही हैं जिनकी वजह से आप देखिए कराची एक इज अ टू मच बिग सिटी, और कराची इज द 5th लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। दुनिया का 5वां बड़ा शहर है कराची, विद हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 3 करोड़, 3 करोड़ पॉपुलेशन रखने वाला कराची। लेकिन यहाँ पर जो हेल्थ सेंटर है बड़े बड़े, जैसे अगर हम गवर्नमेंट या वेलफेयर वाली बात करें तो जिना, कार्डियो, सिविल, अब्बासी, ठीक है, ये तो आ गए वेलफेयर वाले सरकारी। और थोड़े स्टैंडर्ड की बात कर लें, लेकिन वो भी क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं जिना, वो आगा खान, लियाकत नेशनल, जियाउद्दीन। कहने का मकसद है मरीज यहाँ तक पहुंचेगा जब जब ट्रांसपोर्ट अच्छी होगी। और अब इतने बड़े पॉपुलेशन सेंटर के लिए ये चंद हॉस्पिटल्स हैं जो बड़े नाम हैं, जो यहाँ तक मसला है हॉस्पिटल तक पहुंचना। और अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन अच्छी है, ट्रांसपोर्ट अच्छी से मुराद आपके मुल्क की, आपके शहर की, आपकी सड़क अच्छी है, तो वही रास्ता आप बहुत कम वक्त में तय कर लेते हैं। लेकिन अगर आपकी सड़क खराब है, आपके पास रोड टूटी हुई है, तो जनाब मरीज के लिए बहुत ज्यादा ये पेनफुल मरला हो जाता है। वो छोटा सा रास्ता जो अगर सड़क बनी हुई होती तो हो सकता है कि आप विद इन 20 मिनट्स पहुंच जाते। और आप देखें एम्बुलेंस भी उसी वक्त तेज चलेगी, बेहतर चलेगी जब सड़कें बेहतरीन होंगी। तो सड़कों की वजह से सोशल वेलफेयर भी बढ़ रही है, एक जगह से दूसरी जगह लोग मदद करने भी जा रहे हैं, और लोगों के लिए आसानी भी पैदा हो रही है। 7th पे कह रहे हैं पेरिशेबल एंड हाई वैल्यू गुड्स कैन बी कैरीड इजीली ऑन रोड्स विदाउट एनी डिफिकल्टी और इनकन्वीनियंस। पेरिशेबल हमने बात की, तमाम किस्म की फसलें, जितनी भी फसलें हैं वो तमाम किस्म की फसलें, क्योंकि पाकिस्तान, हमने पढ़ा था जब पाकिस्तान सेक्शन स्टार्ट करा और एग्रीकल्चर पढ़ लेते हैं, तो हमने कहा था पाकिस्तान जो है वो एक एग्रीरियन कंट्री है। More than 73% or 70% people are living and engaged with the agricultural occupation, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो पाकिस्तान की जो डिपेंडेंसी हो गई, और पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल डिपेंडेंसी, क्योंकि पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल डिपेंडेंसी में 70% लेबर कॉटन टेक्सटाइल पे डिपेंड करती है, और कॉटन टेक्सटाइल कॉटन पे डिपेंड करती है। और कॉटन एक पेरिशेबल गुड यानी कि ज़राई गुड्स है, ठीक है। तो पाकिस्तान की जो बड़ी प्रोडक्ट है, पाकिस्तान की मईशत का जो डिपेंडेंसी है वो पेरिशेबल गुड्स के ऊपर और हाई वैल्यू गुड्स के ऊपर है। तो इन गुड्स को बेहतरीन तौर पर सेव करने के लिए या जल्द अज जल्द अपनी इंडस्ट्री तक पहुंचाने के लिए हमें रोड सबसे अहम किरदार अदा करते हैं। तो ये तो था स्टूडेंट्स एक ग्लैंस, छोटा सा, जो आपके पास एग्जाम में बार बार पूछा जाता है अमूमन, कि इकोनॉमिकल पाकिस्तान की तरक्की में शाहराहों का रोड का किरदार बयान कीजिए। ये तो हमारे पास हमने 7 पॉइंट डिस्कस कर दिए, आपको इसमें से कोई 6 पॉइंट्स आप लिख दें तो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर इनफ है। लेकिन अगर देखिए इकोनॉमिकल मसाइल पाकिस्तान में बहुत सारे हैं, गुर्बत का मसला, रोजगार का मसला। तो आप ये जुमला गौर से सुनिएगा, जितना गुर्बत है इसका मतलब क्या, बेरोजगारी है तो गुर्बत है, ठीक है ना। सेहत और सफाई का मसला, सेहत और सफाई का मसला, तालीम का मसला, ये तमाम मसाइल में से अगर आपको कहा जाए कि एक मसला आपने हल करना है, तो एक मसला आप ये हल करें कि आप पूरे पाकिस्तान में हर गांव तक बेहतरीन रोड डाल दीजिए। आप हर एक को कार प्रोवाइड नहीं कर सकते, लेकिन बेहतरीन रोड प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप हर मोहल्ले के अंदर जो है बेहतरीन स्कूल नहीं बना सकते, लेकिन बेहतरीन स्कूल तक जाने के लिए